पहले क्लास में हमने साधारण फलों के सांतत्यता के बारे में बताया था। आज एक उसी तरह का फंक्शन है, मॉड फंक्शन है, मॉड्यूलर फंक्शन जिसे कहते हैं। इसका हम कॉन्टिन्यूटी कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है कि एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स जब एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, और A1 दिया हुआ है जब एक्स इज इक्वल टू 0। अब एक्स इज इक्वल टू नॉट 0 का मतलब क्या है? एक्स इज इक्वल टू नॉट 0 का मतलब है एक्स का मान या तो 0 से बड़ा होगा अथवा एक्स का मान 0 से छोटा होगा। अब मॉड एक्स आपको मालूम है कि मॉड में जो भी राशियां होती हैं वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करती हैं। तो यहाँ पर हम इसको इस मॉड एक्स को इस तरह भी हम लिख सकते हैं कि मॉड एक्स में दो मान हैं, एक्स होगा जब एक्स इज ग्रेटर देन 0 और माइनस एक्स फंक्शन लेंगे जब एक्स इज लेस देन 0, अर्थात यह फंक्शन इस तरह रिप्रेजेंट किया जाएगा। मॉड एक्स का ये मतलब है। अब लेस देन 0 है, इसका मतलब जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो मॉड एक्स के स्थान पर माइनस एक्स रखेंगे, और जब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो राइट हैंड लिमिट के लिए मॉड एक्स के स्थान पर एक्स रखेंगे। अब हमारा फंक्शन पहले हम राइट हैंड लिमिट के लिए निकाल दें। अब आपका प्रश्न आसान हो गया। राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या होगा? लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स है, और लिमिट एक्स प्लस टेंड्स टू 0 एफ एक्स के स्थान पर क्या रखेंगे? क्योंकि राइट हैंड लिमिट के लिए ले रहे हैं तो ये एक्स रखेंगे। अब हम राइट हैंड लिमिट के लिए एक्स बराबर 0 प्लस एच तथा एच टेंड्स टू 0, यहाँ पर एक्स रखे हैं और चूंकि यहाँ पर बड़े एक्स है तो ये एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर इज इक्वल टू लिमिट एक्स के स्थान पर एच, तो एच टेंड्स टू 0 और एक्स के स्थान पर हम क्या रख देंगे? 0 प्लस एच, तो 0 प्लस एच अपॉन 0 प्लस एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच अपॉन एच, ये कैंसिल हो जाएगा। लिमिट एच टेंड्स टू 0 1। अब चूंकि यहाँ पर एच नहीं है तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? केवल 1 हो जाएगी। यह हमारा राइट हैंड लिमिट हुआ। अब इसी प्रकार आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लें। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या होगा? लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन होगा लिमिट एक्स माइनस टेंड्स टू 0, और ये हो जाएगा एक्स के स्थान पर माइनस एक्स अपॉन एक्स। अब चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम एक्स के स्थान पर 0 माइनस ले सकते हैं, ए माइनस ले सकते हैं, तो यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू 0 माइनस एच तथा एच टेंड्स टू 0। अब यहाँ पर लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस एक्स के स्थान पर 0 माइनस एच और यहाँ पर माइनस एच, ये माइनस इसको प्लस कर देगा। लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच अपॉन माइनस एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस 1 या इज इक्वल टू माइनस 1। अब देखिए एल एच एल की वैल्यू -1, आर एच एल की वैल्यू 1 और फलन की वैल्यू क्या है? 1। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स। चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू बराबर नहीं है और यह मान फंक्शन के बराबर नहीं है, अतः यह दिया हुआ फलन x बराबर 0 पर असतत है। अब देखिए एक चीज यहाँ पर और है कि अगर यह लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है तो ऐसे फंक्शन को कौन सा फंक्शन कहते हैं? ऐसे फंक्शन को अस्तित्व विहीन फंक्शन कहते हैं, यानी ऐसे फंक्शन का कोई अस्तित्व नहीं है। तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर न हो तो
ऐसे फलन अस्तित्व विहीन फंक्शन कहलाते हैं। बस इसके बाद एक आध दो और प्रश्न देख लेते हैं। देखिए अब एक दूसरे तरह का प्रश्न है कि एफ एक्स बराबर 4x प्लस ए व्हेन x इज लेस देन 1 और एफ एक्स इज इक्वल टू 6 व्हेन x इज इक्वल टू 1 और एफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस बी व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। तो हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है कब? जब x बराबर 1 पर यह दिया हुआ फलन कॉन्टिन्यूअस है, सतत है। तो चूंकि यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, सतत के लिए क्या कंडीशन है? सतत के लिए कंडीशन आपको बताई गई है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन ऑफ एक्स, ये तीनों मान आपस में बराबर होंगे। चूंकि फलन दिया हुआ है कि x बराबर 1 पर सतत है, तो हम पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लें। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन हमारा क्या होगा? लेफ्ट हैंड, चूंकि x इज लेस देन 1 है तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन हमारा ये प्रयोग किया जाएगा। और राइट हैंड लिमिट के लिए चूंकि x इज ग्रेटर देन 1 है तो राइट हैंड लिमिट के लिए हमारा फंक्शन ये प्रयोग किया जाएगा। और एफ एक्स की वैल्यू आपको दी हुई है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए निकाल लें फंक्शन। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू 1 और एफ एक्स मीन्स 4x प्लस ए। अब हम इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x बराबर a माइनस एच, ए की वैल्यू 1 है तो 1 माइनस एच तथा h टेंड्स टू 0 ऐसा रखते हैं। x बराबर a माइनस एच एंड h टेंड्स टू 0। अब इसी में x के स्थान पर हम ये वैल्यू रख दे रहे हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 4 इंटू एक्स के स्थान पर 1 माइनस एच और प्लस ए। अब यहां पर हम सीधे वैल्यू रख दें तो ये हो जाएगा, सीधे वैल्यू रख देंगे तो 4 1 माइनस 0 प्लस ए, यही हो जाएगा 4 प्लस ए। ये वैल्यू हो गई। अब हम राइट हैंड लिमिट निकाल दें। राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन हो जाएगा, ये वैल्यू हमारी हो गई लेफ्ट हैंड लिमिट की। अब राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या होगी? राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन हम ये प्रयोग करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 और फंक्शन हो जाएगा 3x माइनस बी। अब इसी फंक्शन में हम x बराबर 1 प्लस एच रखेंगे तथा h टेंड्स टू 0 रखेंगे। अब लिमिट h टेंड्स टू 0 3 इंटू एक्स के स्थान पर 1 प्लस एच माइनस बी, वैल्यू रख दें 3 1 प्लस 0 माइनस बी, ये हो जाएगा 3 माइनस बी। ये हमारा राइट हैंड लिमिट आ गया। चूंकि दिया हुआ फंक्शन है कि x बराबर 1 पर फलन सतत है, चूंकि x बराबर 1 पर फलन सतत है, इसलिए पहली कंडीशन क्या होगी कि LHL इज इक्वल टू RHL। अब यहां से LHL की वैल्यू 4 प्लस ए इज इक्वल टू RHL की वैल्यू 3 माइनस बी। इस b को इधर पक्षांतर कर दें, 4 को इधर कर दें, तो b को इधर पक्षांतर कर देंगे प्लस हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 3 माइनस 4 या a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 1। एक रिलेशन हमें यहां से मिला। दूसरा रिलेशन क्या होगा? दूसरे रिलेशन के लिए चाहे तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट को फंक्शन के बराबर कर दें अथवा राइट हैंड लिमिट को फंक्शन के बराबर कर दें, दोनों क्रिया कर सकते हैं, दोनों से सेम मान आएगा। अब हम यहां पर कर दे रहे हैं, पहला तो ये हो गया a प्लस बी के रूप में, दूसरा रिलेशन यहां से आ जाएगा यल, चूंकि यह भी दिया हुआ है कि LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, तो कोई भी ले लीजिए। अब यहाँ पर यह है 4 प्लस ए, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है,
और ये बराबर एफ एक्स कितना है 6 है। तो a इज इक्वल टू 6, 4 का पक्षांतर कर देंगे तो a इज इक्वल टू 2। a की वैल्यू याद आ गई। अब a की वैल्यू को हम कहाँ पुट कर देंगे 1। a का मान इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर इक्वेशन नंबर 1 है a प्लस बी इज इक्वल टू -1। a की वैल्यू है 2 प्लस b इज इक्वल टू -1। 2 का पक्षांतर कर देंगे -1 -2, b इज इक्वल टू -3। तो a और b के मान आ गए। a का मान आ गया 2 और b का मान आ गया -3। तो इस फंक्शन का एक प्रश्न हल होगा। a की वैल्यू आ गई 2 और b की वैल्यू आ गई -3। अब एक सवाल और देखते हैं। अब देखिए, अब एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है कि एफ एक्स बराबर 1 माइनस कास 2x अपान 2x स्क्वायर व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 और एफ एक्स इज इक्वल टू के व्हेन x इज इक्वल टू 0। तो हमें क्या फाइंड करना है? ये दिया, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है कब? जब दिया हुआ फंक्शन x बराबर 0 पर कंटिन्यूअस हो, सतत हो। यानी x बराबर 0 पर यह फलन सतत है तो हमें यह ज्ञात करना, तो हमें k का मान ज्ञात करना है। अब देखिए, x इज नॉट इक्वल टू 0 है, एक ही फंक्शन दिया हुआ है, तो यही फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी काम करेगा और यही फंक्शन राइट हैंड लिमिट के लिए भी काम करेगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन पहले लिख दें हम, एल के लिए फंक्शन लिमिट x माइनस टेंस टू 0 है 1 माइनस कास 2x अपान 2x स्क्वायर, ये मेरा फंक्शन है। क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिख रहे हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या होता है, x इज इक्वल टू 0 माइनस h रखते हैं तथा h टेंस टू 0 रख देते हैं। अब यह हमारा लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस कास 2x के स्थान पर 0 माइनस h अपान 2 ब्रैकेट में 0 माइनस h का होल स्क्वायर। लिमिट h टेंस टू 0। अब इस 2 का गुणा कर दें यहां पर, तो हो जाएगा 1 माइनस कास माइनस 2h अपान 0 2 और यहाँ पर 0 माइनस h का होल स्क्वायर, तो सीधे माइनस h का होल स्क्वायर। लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए, कास माइनस थीटा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कास पॉजिटिव होता है, इसलिए कास माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कास थीटा होता है। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कास 2h अपान 2 और माइनस h का होल स्क्वायर h स्क्वायर। अब हम इसको ब्रेक कर दें। अब हमें ऐसा फार्मूला कास 2h का रखें कि ये 1 कट जाए। तो कास के 3 फार्मूले होते हैं, कास 2 थीटा के 3 फार्मूले होते हैं, कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये 3 फार्मूले होते हैं कास 2 थीटा। इसमें कौन सी वैल्यू रख दें? क्योंकि अब माइनस है यहाँ पर है, अगर इसमें हम ये वैल्यू रख दें तो हमारा मान हो जाएगा। रख दीजिए, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर ये 1 रखें। अब यहाँ पर अगर हम ये वैल्यू रखेंगे तो कटेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर -1 है। अगर ये वैल्यू रख देते हैं तो एक पहले माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएगा, जबकि हमें काटना है इसलिए यह वैल्यू रखेंगे। तो 1 माइनस कास 2h के स्थान पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर h अपान 2h स्क्वायर।
ब्रैकेट को ओपन कर दें, लिमिट एच टेंस टू 0 1, अब ये क्या हो जाएगा -1 और ये माइनस इसको प्लस कर देगा तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एच अपान 2h स्क्वायर, ये इससे कट जाएगा, अब ये इससे कटेगा। अब देखिए साइन स्क्वायर एच है अपान एच स्क्वायर है, तो यहाँ पर इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच अपान एच का होल स्क्वायर। जैसा कि आप जानते हैं कि लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपान थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 होती है 1, तो साइन एच अपान एच की वैल्यू 1, इसका स्क्वायर 1, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये तो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट था। अब इसी तरह से आप राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकाल दीजिए। RHL के लिए फंक्शन लिमिट एक्स प्लस टेंस टू 0 1 माइनस कास 2x अपान 2x स्क्वायर। राइट लिमिट के लिए x बराबर 0 प्लस एच तथा एच टेंस टू 0। अब लिमिट एच टेंस टू 0 1 माइनस कास 2 x के स्थान पर 0 प्लस एच अपान 2 0 प्लस एच का होल स्क्वायर। लिमिट एच टेंस टू 0 1 माइनस कास 2h अपान 2h स्क्वायर। देखिए पुनः वही फंक्शन मिल गया है आपको। फिर इसके बाद ये सारी क्रिया इसी तरह कर दीजिए। लिमिट एच टेंस टू 0, अब कोई जरूरी नहीं कि ये फंक्शन एक ही मिल जाए, ये कोई आवश्यक नहीं है, यहाँ पर मिल जा रहा है तो 1 माइनस सीधे लिख दे रहे हैं 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एच अपान 2h स्क्वायर। -1 + 1 कट जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं हम लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच अपान एच का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू 1 होगी, ये इक्वल टू हो गया 1। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 1 आई और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 1 आई। चूंकि दिया हुआ है कि x बराबर 0 पर फलन सतत है, चूंकि x बराबर 0 पर फलन सतत है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपका प्रश्न दिया हुआ है कि x बराबर 0 पर फलन सतत है। और जब फलन सतत होता है किसी मान पर तो क्या होता है, इसलिए LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। LHL की वैल्यू 1, RHL की वैल्यू 1 और f क्या है k। इसका मतलब कि k इज इक्वल टू 1। तो x बराबर 0 पर फलन सतत है, इस कंडीशन में k की वैल्यू 1 आएगी। अब कॉन्टिन्यूटी के बारे में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंशियलिटी के बारे में चर्चा करेंगे। हो सके तो आप लोग थोड़ा सा अगर किताब हो तो पढ़ करके आइए, नहीं तो फिर हम यहाँ पर समझाएंगे। धन्यवाद।